हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो हम पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कल आपको पता होना चाहिए आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, तो बारी-बारी से यहाँ पर चार्ट में डिस्कशन करते हैं, कुछ न कुछ देखिए यहाँ मैटर निकालने की कोशिश करते हैं। हालाँकि आप सबको पता है न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, रात भर में या अभी क्या न्यूज़ आ जाए कोई नहीं जानता। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और फिलहाल के लिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको सबको बताया था कि जब तक ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट चलेगी तो ना ही मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, ना ही मैं बेयरिश हूँ। बस आपको ये देखना है कि भाई रात में क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। अगर आपका बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो आपको प्राइस एक्शन के मुताबिक फिर ट्रेड करना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर आपको प्राइस एक्शन के मुताबिक ट्रेड करना चाहिए। कोई हड़बड़ी मार्केट में नहीं करना है। एटलीस्ट आजकल की मार्केट में आपको पहली 15 मिनट की कैंडल का वेट करना चाहिए। उसके बाद जो भी मार्केट डिसीजन ले, उसके अनुरूप ही आप यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान बनाएँगे। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर निफ्टी के चार्ट देखते हैं। देखिए, आज निफ्टी में कोई ज़्यादा कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। अगर आप देखते हैं, आपका कहीं न कहीं देखिए मार्केट यहाँ ओपनिंग हुई थी। इसके बाद ये सुबह ही थोड़ा-सा ये मूवमेंट किया, उसके बाद इस साइडवेज और लास्ट में इस तरह से। ऐसा क्यों हुआ? भाई देखो, आप चार्ट सीखते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों? अब ऐसा होने का रीज़न द सिर्फ़ देखिए मेरे हिसाब से 2 था। पहला रीज़न तो आपने ये देखा होगा कि आपका जो बैंक के जो दोनों राजा थे, जिसको हम जानते हैं एचडीएफसी बैंक और आप आईसीआईसी बैंक की बात करें। ये दोनों क्या थे आपने देखा होगा, सुबह आपका क्या थे, आपके ये नेगेटिव थे। अब दूसरी तरफ अगर आप चले जाइए तो आप जैसे रिलायंस की बात कर लें, जो निफ्टी की आपका दो बॉस है, आपका रिलायंस ले लीजिए, चाहे आप एयरटेल ले लीजिए, ये भी ठीक-ठाक है और आपके आईटी सेक्टर, ये सब के सब का क्या थे, बुलिश थे। तो निफ्टी ने तो क्या हुआ, अपने आप को काफ़ी सँभालने की कोशिश किया, लेकिन कहीं न कहीं जब आपका आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दबाव डालता रहता है ना, तो फिर मार्केट इसी वजह से आपकी साइडवेज होने की कोशिश करती है। और ये अमूमन ऐसा होता है, देखना कभी भी जब आपका मार्केट अपोजिट हो जाती है, मतलब आपका बैंक निफ्टी उतनी ज़्यादा बुलिश नहीं होती, निफ्टी आपकी बुलिश होने की कोशिश करती है, आपका निफ्टी बेयरिश रहती है और आपका बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा बुलिश नहीं होता, तो मार्केट कहीं न कहीं ऐसे कंडीशन में आपको बहुत बड़ा लॉस करता है। लॉस का रीज़न कई है। आपने देखा होगा आज आपका थीटा डीके बहुत ज़्यादा हो रहा था। थीटा डीके क्यों हो रहा था? उसका रीज़न है आपका जो विक्स था, आपने देखा होगा, कल आपका विक्स 19.50 के आसपास था और आप आज आप विक्स देखे होंगे, क्लोजिंग आपका विक्स 18 पॉइंट कुछ के आसपास आया हुआ है। तो 1 पॉइंट विक्स गिरने का मतलब अच्छा खासा एक फॉल माना जाता है। तो अगर विक्स मान लीजिए कि जब मार्केट आपके ऊपर जाती है, आपने कभी भी देखा होगा आपका विक्स क्या होता है, नीचे जाता है। और जब विक्स आपका नीचे जाता है, तो आपके जो ऑप्शन के प्राइस होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, उतनी तेज़ी के साथ मूवमेंट नहीं करते। मतलब अब देखो भाई, मार्केट ऊपर जा रही तो ये तो एक नॉर्मल बात है कि कॉल के ऑप्शन को ऊपर जाना पड़ेगा। ये तो एक सिंपल बात हो गई। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी चीज़ देखते हैं तो आपके पुट के ऑप्शन जो थे ना, उतना तेज़ आपके माइनस नहीं हो रहे थे। अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं, अगर आप डाटा देखते हैं तो पुट के आपके जो आपके ऑप्शन थे, उतना तेज़ आपके माइनस नहीं हो रहे थे। लेकिन कॉल की तरफ अगर आप देखते हैं तो मार्केट अगर ऊपर गई तो कॉल के अगर ऑप्शन आपके बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे थोड़ी-सी मार्केट आपकी नीचे आ रही थी तो आपके कॉल के ऑप्शन बहुत तेज़ी के साथ आपका मेल्ट हो रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये होता है कि भाई कॉल की तरफ आपके ऑप्शन सेलर ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और कॉल के ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। थोड़ा मार्केट का लॉजिक समझा करिए। देखिए, मैं इसीलिए आपको ना एक-एक छोटी-छोटी चीजें बताता हूं, जिससे अगर एक बिगनर है तो एटलीस्ट उसको तो थोड़ा बहुत तो पल्ले में पड़ जाएगी, यार मार्केट ऐसा रिएक्शन क्यों करती है और बिक्स का रोल क्या होता है, क्यों ऐसा मार्केट करती है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा अंदाजा करें, कभी भी आप मार्केट में अगर आप पुराने हैं तो कभी एक अंदाजा करना कि जब भी आपका पुट का रेट आपका देखना, जब माइनस नहीं होता या पुट का रेट आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उस कंडीशन में मार्केट अक्सर आप देखना नीचे की तरफ मतलब नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करती है। ठीक है? उस कंडीशन में मार्केट नीचे की तरफ ज्यादातर गिरने की कोशिश करती है। क्यों करती है? चूंकि आपके पुट के ऑप्शन माइनस नहीं हो रहे उतना तेजी के साथ। और अब मैं कल की आपको बात बताऊं, जैसे कि अभी आप देखे होंगे आपका गिफ्ट निफ्टी भी आपने देखा होगा। और अगर गिफ्ट निफ्टी के मुताबिक आपका मान लीजिए मार्केट गिरता है, ठीक है, जैसे आपका गिफ्ट निफ्टी आपका गिर रहा है, मान लीजिए मार्केट आपका गिरता है, तो आपका जो आज बिक्स आपका 18.50 के आसपास मान लो चल रहा है, यही बिक्स आपका सुबह ये सीधे सीधे 20 पहुंचेगा। ठीक है ना? और जैसे ही आपका 20 पहुंचेगा तो यहां पर सबसे ज्यादा किसको नुकसान होगा? यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो पुट सेल करके बैठा होगा या जो कॉल बाई करके बैठा होगा, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि कॉल का प्रीमियम, एक तो मार्केट नीचे जाएगी तो उसको लॉस होगा, दूसरा उसका जो कॉल का प्रीमियम है वो भी उसको मेल्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहां पर अगर आप पुट की प्रीमियम की बात करें, पुट का प्रीमियम आपका बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका बिक्स भी बढ़ रहा है और साथ में आपकी मार्केट भी गिर रही है। तो जहां पर आपका पुट का प्रीमियम मान लीजिए नॉर्मल टाइम में आपका 100 पॉइंट की गिरावट में मान लीजिए 50 पॉइंट का आपका प्रीमियम इंक्रीज होता है,
ठीक है, डेल्टा मैं एक मान लीजिए एटीएम की बात करूं, ठीक है, एटीएम का जिसका डेल्टा मान लीजिए कि आपका 0.50 होता है और 100 आपका इंडेक्स अगर गिरता है तो उसके प्रीमियम में 50 पॉइंट की बढ़ोतरी होती है, मतलब 150 हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका बिक्स बहुत तेजी से बढ़ता है ना, तो इसमें आपका लगभग 100 पॉइंट के मूवमेंट में आपका इंडेक्स में लगभग ये आपका 60 से 70 पॉइंट की मूवमेंट देता है, आप ये समझ लेना। इतना फास्ट आपका पुट का प्रीमियम भागता है। आप समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान देना है। ये मैं आपको मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दिया। अब बात कर लें नीचे की। देखिए, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने बहुत अपने आप को प्रयास किया और मैंने आपको लाइव मार्केट के दौरान आपको बताया था कि भाई आपका 23,840 आपका रेजिस्टेंस है और ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, ये देख लीजिएगा। ये भी आपको सब कुछ कंडीशन बताया था। भाई मार्केट इतना तेज गिरा है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कहाँ तक ये जा सकता है? ये जो गैप है, वो गैप आपको फिल कर सकता है। लेकिन इसको यहाँ जाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ेगा मार्केट को और आप देख लीजिए मार्केट ने क्या किया, यही आपका रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से आपका एक यम पैटर्न टाइप का ये बनाने की इस तरह से कोशिश किया है। अब कल के बारे में देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालते हैं। देखिए, अगर आप लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट देखते हैं, मैं 15 मिनट की चार्ट की बात कर रहा हूँ। आप देखिएगा, ये देखिए, ये जो आपका यहाँ पर बिग दिख रहा है, ये बिग आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर ये आपका बिग दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपकी मार्केट आज का लो पॉइंट, तो सिंपल है, आज का लो पॉइंट आपका क्या होगा? पहला सपोर्ट होगा। कितना? मतलब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 23,600 के आसपास आपका फर्स्ट सपोर्ट है। ठीक है? उसके बाद अगर फर्दर मार्केट गई तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिएगा, ये वाला सपोर्ट लेवल है 23,400 का, ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर भी इसको आप बना लीजिएगा, 23,400 वाला ये आपका लास्ट सपोर्ट है। अगर ये मतलब 23,370 का आप इसको ले लीजिएगा। अगर मार्केट इसके नीचे गई तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ये गड्ढा आपका भरा हो जहां पर एसएल आपके क्रिएट। ठीक है, 3 जोन आपके बड़े-बड़े वाले हैं। जैसा कि आपका गिफ्ट निफ्टी आपका गैप डाउन दिखा रहा है, देखिए मैं ये तो नहीं बोल सकता रात भर में क्या होगा, बट अगर मान लीजिए कि गैप डाउन होता भी है और आपको थोड़ा-सा ऊपर जाता हुआ रेजिस्टेंस ले मिले, इसके बाद फर्दर जो गिरावट करेगा ना, वो खतरनाक वाली गिरावट हो सकती है और फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट आपका 23,370 के आसपास ही दिख रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये हो गया। अब दूसरा एक मैं ट्रेंड लाइन आपको कई दिनों से बना करके दे रहा था और आपको बोला था कि भाई ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट भी करता है मार्केट ना, उसके बाद एक बार रिटेस्ट करने की ज़रूर कोशिश करता है। चलिए, ये मैं 1 घंटे के चार्ट में चला गया। अब वो ट्रेंड लाइन मैं वापस आपको ड्रा करके दे रहा हूँ। देखिए, ये एक्सटेंडेड लाइन उठाएगा, यहाँ से मैं आपको 4 बार ये लाइन बना करके दिया हूँ, ये देखिएगा, ठीक है? आई होप कि आपको ये रट गया होगा। अब ये लाइन बनाने का देखिए कल अर्थ आपका निकल सकता है। देखिए, ये लाइन आपको पता चल रहा है ना, मैं कैसे बनाया था? अब देखिए सिंपल जाइएगा, यहाँ देखिए, आपका जो नेक्स्ट अभी अगर रिट्रेसमेंट का सपोर्ट आ रहा है, मान लीजिए इतना तेज़ आपका गिरा, फिर ऊपर गया, तो रिट्रेसमेंट का सपोर्ट आपका यही कहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये ज़ोन में। ये आपका रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है। इसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी कि क्या मुझे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए या फर्दर आपका लो लेवल ब्रेकडाउन करेगा। तो आपका फिर मैंने आपको बता ही रखा है भाई, आपका 22,500 का, 22,000 के बहुत नीचे के लेवल बहुत खुले हुए हैं। ठीक है? बट ठीक है, देखेंगे वो तब आएगा। लेकिन अभी के लिए आपका देखिए सपोर्ट लेवल जो बन रहा है, आपका रिट्रेसमेंट लेवल ये है और ये लेवल क्यों है? चलिए यहाँ पर मैं दोबारा आपको कंफर्म करता हूँ। इसके लो लेवल से आपको क्या करना है? फिबोनाची उठाना है, इसके टॉप को ले जाना है और आपको 0.5 और 0.61 का लेवल निकाल लेना है। तो 0.5 का लेवल आपका देखिए ये आ रहा है आपका 23,400 और 0.61 का लेवल ये आ रहा है आपका 23,300। तो मेरे हिसाब से देखिए मार्केट का ये सपोर्ट होना चाहिए 23,300 का, जो कि 0.61 का लेवल है। बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी देखिए ट्रेड प्लान आपको कैसे बनाना है, अब वो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद ही आपको पता चलेगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ऐसे कंडीशन में देखिए चार्ट आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करता है, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ लॉजिक आपकी काम करती है कि भाई मुझे 15 मिनट की कैंडल में रुकना है, फिर अगर इसका सपोर्ट लेता है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसका सपोर्ट लेता है, तो अगर ऊपर निकलता है तो हमको क्या करना है? फर्दर नीचे आएगा तो आपको और नीचे की तरफ फिर आपको मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप डाटा देखते हैं तो डाटा में आपका जो मतलब निफ्टी का डाटा आपको बता रहा था, निफ्टी का डाटा क्या बता रहा था? आपके काल की तरफ क्या हुआ है? काल की तरफ आपकी अनवाइंडिंग हुई है। अब अनवाइंडिंग का मतलब ये होता है कि सबको क्या लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। देखिए यही होता है, डाटा भी कभी-कभी झूठा पड़ जाता है। अनवाइंडिंग का मतलब होता है अगर काल के तरफ का ओपन इंटरेस्ट ओवाई अगर आपका नेगेटिव हो रहा है, काल की तरफ का ओवाई अगर आपका नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है। अनवाइंडिंग हो रही है कि मतलब क्या है? सबको ये लग रहा था, जो सेलर थे वहाँ लग रहा था नहीं मार्केट तो और ऊपर जा सकती है। आप समझ रहे हो? और ऊपर जा सकती है के चक्कर में क्या हुआ, लास्ट टाइम में क्या हुआ है, इधर अनवाइंडिंग हुई है और आज मार्केट ने क्या किया, वापस पटक दिया। अब देखिए क्या हुआ, आप मतलब आप समझ रहे हो, देखो ऊपर से भी गए बेचारे, नीचे से भी गए, इसलिए रात भर का कोई भरोसा नहीं है। आजकल आपको थोड़ा-सा ओवरनाइट आप जो भी पोज़ीशन लेकर के जाएँ, प्लीज़ आप हेज करके जाएँ, बिना हेज के तो आपको पोज़ीशन लेनी ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में।
एटलीस्ट अगर आप हैज करके जाएंगे तो आपका बड़ा तो लॉस नहीं होगा ना, आपको लॉस होगा तो छोटा होगा। लेकिन अगर आपने हैज नहीं किया है और गलती से आप अपोजिट चले गए तो आपका फिर मतलब बड़ा नुकसान हो जाएगा और बहुत बड़ी कैपिटल का आपको नुकसान हो जाएगा। फिर आपके पास कैपिटल रहेगा नहीं और आपको पास आप जानते हो फिर ट्रेडिंग जब कर नहीं पाओगे तो फायदा क्या, इतनी बड़ी गिरावट, इतने बड़े ऊपर जाने का मार्केट का। आप क्लियर हो रहा है? देखिए अभी आज की कंडीशन में मान लो मार्केट आपको नहीं समझ में आ रही थी तो क्या करना चाहिए, आप सिंपल समझना। बहुत से लोग यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े लॉस किए होंगे, लेकिन जब नहीं आ रही समझ में यार मार्केट, तो जबरदस्ती का ट्रेड करना जरूरी है क्या? अरे एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? और अगर आपने ट्रेड किया भी, मान लो एक दो बार, हमने जैसे मेरे पर्सनल बात आप पूछो, मैंने क्या हुआ, फर्स्ट ट्रेड में ठीक ठाक मेरा हो गया। अब दो दो ट्रेड हमारे क्या हुए यार, मतलब ले रहा हूं ट्रेड और मार्केट अपोजिट भाग रही। मुझे ये पता था कि मार्केट ऐसा करेगी, लेकिन अब जब एसएल ही मेरे इतने कंजेस्टेड होते हैं, तो अब अगर एसएल ले रही मार्केट तो मैं दे देता, ले लो भाई। लेकिन अब ये बताइए कि अगर मेरा 2 बार प्लान गलत हुआ, मान लीजिए मैंने छोटा-मोटा एसएल दे दिया, तो क्या मुझे मार्केट से लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए, कभी भी नहीं लड़ना मार्केट से। क्योंकि अगर आप लड़ेंगे ना, तो वो आपका 10 पॉइंट की जगह आपका 50 पॉइंट ले जाएगा और फिर आपके पास कैपिटल आधा हो जाएगा। तो कभी लड़ना नहीं है, छोटा एसएल दीजिए, मार्केट से साइड हो जाइए, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। बहुत मज़ा आती है आपको रिलैक्स के साथ ट्रेडिंग करने में, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा आंधी तभी चलती है जब आपका बड़ा लॉस जाता है, ठीक है? चलिए, तो आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। बस आप ये ध्यान रखना कि मार्केट पे का मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, अभी लेटेस्ट टाइम के मुताबिक। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपका बहुत बड़ा गैप डाउन होगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपका बहुत बड़ा गैप अप होगा। आपका 2-3 सपोर्ट है, मेन सपोर्ट की अगर मेरे से आप बात करते हैं तो आपका है 23,570 का, ठीक है? और अगर आप नॉर्मली मतलब वैसे सपोर्ट करते हैं जैसे मान लीजिए रेंज में खुलेगा मार्केट, तो रेंज का सपोर्ट यही आ रहा है जो कि आज का लो है। ये देखिए यहाँ पर आज का लो मतलब ये वाला, ये वाली, ये जो आपकी बिग बनी है ना, ये आपका 23,700 यही आपका सपोर्ट है। 23,700 आपका ये नॉर्मल सपोर्ट है। उसके बाद के नीचे के सपोर्ट की बात करें तो आपको मैंने यही बता दिया कि 23,600 ये वाला जहाँ से मार्केट ये आपकी बड़ी तेज ऊपर गई थी। तो ये 2 सपोर्ट को ध्यान रखना है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो आपको ज़्यादा बेयरिश भी नहीं होना है। हाँ, इसके नीचे गया तो फिर देखिए मार्केट में फिर बड़ा गड्ढा है और फिर कुछ भी कर सकता है। ठीक है? अरे समझ रहे हो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इस हिसाब से आपको प्लान बनाना चाहिए। चलिए, तो अभी ये हो गया। अभी चलते हैं कहाँ, थोड़ा-सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है और देखो मैं इसलिए आपको एक-एक लाइन ड्रा करके देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये लाइनें यहाँ पर सेव करके रखो। कहीं न कहीं आपका देखिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन ये सब वर्क करता है मार्केट के अंदर। ऐसा ही डायरेक्टली कुछ भी नहीं हो जाता है। सब कुछ काम होता है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, देखो आपका ये गैप इसने फिल अप किया, ये देखिए और यहीं से आपका एक शूटिंग स्टार टाइप के इस तरह से बना दिया। अब ये भी 1 घंटे का देखिए शूटिंग स्टार बनाया है, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 घंटे के कैंडल में इसने शूटिंग स्टार बनाया है। और अगर ऐसा 1 घंटे में जाता है ना, तो फिर ये इसको ब्रेकआउट करना थोड़ा-सा मार्केट के लिए मुश्किल हो जाता है, चाहे जिधर की बात कर लें। ये देखिएगा, ये आपका ग्रीन बना था 1 घंटे का, तब भी इसका ब्रेकआउट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इन कैंडल्स को हमेशा आपको ध्यान देना है, अगर 1 घंटे में ऐसा कुछ कैंडल बनती है ना, मान लीजिए कि नीचे की तरफ आपकी विक बनती है और ऊपर आपका बॉडी बनता है, तो ये आपका मतलब बुलिश का सिग्नल हो गया। ऊपर आपकी विक बन रही है, नीचे आपकी बॉडी बन रही है, तो आपका बेयरिश का सिग्नल होगा। इनको थोड़ा-सा ध्यान दिया करिए, ये 1 घंटे की चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो अभी फाइनली इसके लिए आपका जो सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसके लिए? बैंक निफ्टी के लिए, वो आपका सपोर्ट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। चलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से मैं आपको यहाँ पर 55,165 का ये वाला वेट करिएगा, 55,161 का, कहाँ गया? ये वाला, ठीक है? 55,100 ले लीजिएगा, ये बिक। अब ये क्यों मैंने सपोर्ट बनाया, थोड़ा-सा ये ध्यान रखो ना थोड़ा-सा, ये देखिए। ये जो आपकी बिक दिख रही है ना, 1 घंटे की मैं बिक की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, ये बिक देखिए। ये आपका पहला सपोर्ट है, कितना? 55,100 ये आपका कौन-सा? पहला सपोर्ट है। तो देखिएगा, ध्यान देना कि अगर यहाँ से आपका बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाता है, तो आप वो प्लान बना सकते हैं। और अगर इस बिक को ब्रेक डाउन करके 55,000 के नीचे आपका बैंक निफ्टी सस्टेन करता है ना, तो फिर देखिए नीचे गड्ढा है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर ये 55,000 का जो मेन सपोर्ट है, इसको नीचे ब्रेक डाउन करके नीचे निकलता है, तो फिर आपको ये वाला सपोर्ट दिख रहा है, जो कि आपका 54,700 वाला है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे में क्या प्लान करना चाहिए? बहुत सिंपल है, देखिए हैज के साथ आप प्लान करिएगा। हैज के साथ का मतलब ये है, जैसे देखिए ओटीएम में चले जाइएगा, आपको एटीएम की तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ओटीएम में थोड़ा जाइएगा, जैसे मान लो यहाँ पर आपका कितना चल रहा है 55,000, ठीक है? अब आपको थोड़ा और ओटीएम में जाना है। अब आपको क्या करना है, एक ओटीएम की कॉल बाय करना है, सॉरी, आपको एक ओटीएम की पुट आपको बाय करना है। पुट बाय करना है किसकी? ओटीएम की पुट। यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ और कौन-सी, जैसे मान लीजिए कि आपका पुट है ₹100 वाली, ठीक है? ₹100 वाली आप पुट की तरफ जाइएगा और उसके साथ आप हैज करिएगा। क्या? जैसे आपका ₹60 वाला आपका पुट हो गया या आपका मान लीजिए कि ₹50 वाला पुट होगा, उसको आपको हैज करना है, ठीक है?
तो ये आपका नीचे का प्लान हो गया। अगर आपको लगता है कि यार आपका सपोर्ट ले रहा है यहाँ से और यहीं से ऊपर निकलेगा, तो फिर आपको यहाँ पर कॉल की तरफ आपको हेज करना चाहिए। बिना हेज के थोड़ा-सा ट्रेड मत करिएगा। बाकी सपोर्ट नीचे का फर्दर मैं ये बताए देता हूँ आपको, ये वाला नीचे का सपोर्ट है 54,600 700 के आसपास। इन लेवल को आपको नोट करना चाहिए। अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं, देखिए 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पर बना के आपको देता हूँ। आप 15 मिनट के चार्ट में देखिएगा थोड़ा-सा आपको सपोर्ट कौन-सा नज़र आ रहा है, ये चेक करिएगा। एक्सटेंडर लाइन उठाइए, इसके लो लेवल से मैंने हालाँकि आपको कल भी बताया था ये वाला सपोर्ट। देखिए मार्केट क्या कर रही थी, अभी तक इसी सपोर्ट को लटक-पटक के चल रही थी। अरे चल रही थी कि नहीं चल रही थी? देखिए बार-बार इसी का सपोर्ट ले रहा था। आज इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करके ये लगभग उधर ही टिकने की कोशिश किया है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इस सपोर्ट के नीचे ही मान लीजिए आपका गैप डाउन खुले या इधर कहीं खुले, तो एक बार रिटर्न करे ना और इसका रेजिस्टेंस ले, फिर फर्दर जो गिरावट करेगी ना, ये एक खतरनाक वाला आपका मोमेंट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सपोर्ट आपका एज ए क्या बनेगा, आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसके नीचे निकलती है मार्केट, तो ये फिर आपका रेजिस्टेंस बनेगा आपका 55,100 का, और फिर आपका जो नीचे का सपोर्ट ज़ोन आ रहा है, ये आपका 55,000 सॉरी 54,700 के आसपास तक आ रहा है। मतलब यहाँ से एक अच्छा नीचे का ज़ोन बैंक निफ्टी में भी बन रहा है। उस हिसाब से आप अपना प्लान बना लेना। ठीक है, थोड़ा चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का चार्ट समझते हैं, चूँकि कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको देखिए शेयर करता हूँ। हमेशा मुझे इन चीज़ों में अब बहुत कम इंटरेस्ट रह गया। अब पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब, पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब ये सिंपल समझिएगा कि जो भी बिगिनर हैं या जो भी एक मैं बोलता हूँ थोड़ा पुराने भी ट्रेडर हैं, आपको 12 बजे के बाद अगर आप सेंसेक्स में हीरो-ज़ीरो करते हैं या कुछ भी करते हैं, पहली बात तो आप नो ट्रेड करना 12 बजे के बाद सेंसेक्स में। अगर आप करते भी हैं, तो मैं आपको बार-बार समझाता हूँ कि हीरो-ज़ीरो जो भी करना, 1000 से ज़्यादा की कैपिटल किसी कंडीशन में नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, 1000 से ज़्यादा कैपिटल हीरो-ज़ीरो में कभी मत लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको नहीं समझ में आता ना, नहीं आता, आप निफ्टी में चले जाइएगा, आप बैंक निफ्टी में चले जाइएगा, आप मिड कैप निफ्टी में चले जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। और कुछ भी और नहीं होता, आपसे कंट्रोल नहीं होता ना, सीधे सुबह ही किल स्विच कर दीजिए कि मुझे कल ट्रेड ही नहीं करना है। अब मेरी बात समझ, तो बहुत से लोग ऐसे हैं, पता नहीं उनको हाथ में कीड़ा काटता रहता है, उनको डेली ट्रेड चाहिए ही चाहिए, डेली ट्रेड चाहिए। अरे यार! मतलब आप बड़े-बड़े लोगों को तो थोड़ा देखो, वो कभी भी महीने में सिर्फ 2 से 4 ट्रेड करते हैं और तब उनकी थैली भरी रहती है। और हम यहाँ पर एक एक तो छोटे हैं, कुएँ के मेंढक हैं, और हमको क्या है, डेली-डेली फटर-फटर करने की आदत होती है। इस वजह से हमारा अकाउंट बहुत जल्दी खाली होता है। तो थोड़ा-सा बनो वो चीज़, बिज़नेसमैन माइंड से ट्रेड करो कि आपको हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। और जैसे खास तौर पर एक्सपायरी के दिन ये जो चीज़ें होती हैं, सेंसेक्स में आपको यकीन दिलाऊँ, आप अपना पोर्टफोलियो जाकर के चेक कर लेना, आपको जो भी बड़े-बड़े लॉस हुए होंगे ना, आपके सिर्फ सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन ही होते हैं। आप जाकर के देख लेना। और अगर आपका लॉस हो रहा है, फिर भी आप मान नहीं रहे हैं सेंसेक्स एक्सपायरी को ट्रेड करने के लिए, इसका मतलब हम जिद्दी हैं। हम चाहते ही नहीं कि हमारा कैपिटल सुरक्षित रहे। हम बस इसी के लपेटे में आ रहे हैं, और वो हम देखते हैं यार, ₹10 वाला ऑप्शन हम देखते हैं, ₹20 वाला ऑप्शन देखते हैं, और उसी में हम क्या है, पता नहीं 10,000 हमारा कैपिटल ही है, 5,000 कैपिटल, और हम इसी में, हम तो चाहते हैं कि नहीं यार, हम तो इसी के लेवल के लायक हैं, और मार्केट फिर आपको इसी लेवल का बना देती है। ठीक है? फिर आप बढ़ भी नहीं पाते हो। अगर आपने पहले ही थिंकिंग अपना मन में सोच लिया, यार मैं तो इसी के लायक हूँ, मैं तो 20 वाला ही ऑप्शन बाय करूँगा, तो फिर मार्केट आपको उसी के लेवल का बना देती है। तो प्लीज़ यार, इन छोटी चीज़ों को थोड़ा समझो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड मत करो, भई आपकी मर्ज़ी, आपका कैपिटल, मैं कौन होता हूँ ना बोलने वाला कि ट्रेड मत करो। लेकिन कहना मेरा ये, देखिए मेरा एक्सपीरियंस बताता है इतने साल का, और मैं जो अपने फ्रेंड सर्किल में बात करता हूँ, अपने ग्रुप में बात करता हूँ, तो सब बोलते हैं, बोला सर सबसे बड़ा लॉस ही मेरे को सेंसेक्स में होता है। तो जब आपका लॉस हो रहा है, आपको पता है, तो क्यों उसमें जलना, क्यों उँगली डालना? ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा कहना आप 2-4 लोग तो मानोगे, एटलीस्ट आप जितनी वीडियो देख रहे हो मेरी, अगर थोड़ा भी आप मान लोगे और अपने लॉस को कंट्रोल कर लोगे ना, तो मेरी उससे ज़्यादा खुशी मेरी कुछ नहीं होती। मुझे प्रॉफिट से ज़्यादा शौक नहीं होता, मुझे ये ज़्यादा शौक है अपने क्लाइंट को या मेरे मेंबर्स को बताने का, यार प्लीज़ लॉस मत करो, ठीक है ना? मार्केट में आप लॉस नहीं लोगे ना, तो सब कुछ पॉसिबल है, और लॉस ले लिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना। चलो अब मैं चार्ट की बात कर लेता हूँ। भाई जिसको करना ही है, आप 12 बजे से पहले कर लेना। जो भी भागा-दौड़ी होती है 12 बजे से पहले आप उसको सँभाल लेना, उसके बाद थोड़ा-सा आप अवॉइड कर लेना। चलिए, तो सपोर्ट बना लीजिएगा। मेरा काम है देखिए चार्ट को बना कर के देना, मैं आपको वो बना कर के दे रहा हूँ। ये विक आपको दिख रही है 15 मिनट की, ये आपका एक सपोर्ट है। आपका यहाँ पर यम पैटर्न बनाया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैं फिर आपको उसके माध्यम से, फिबोनाची के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। आप जाइएगा, फिबोनाची उठाइएगा, फिबोनाची उठाकर इसके लो लेवल से इसके टॉप लेवल को यहाँ पर फिबोनाची मार्क आउट करिएगा। मार्क आउट करने के बाद आपको 2 सपोर्ट लेवल यहाँ पर बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला सपोर्ट लेवल आपका ये वाला है, उसके नीचे अगर मार्केट आपकी आती है, तो 0.61 का आपका एक रिट्रेसमेंट लेवल होता है। ये 2 लेवल आपके हो गए फिबोनाची के। इनको ध्यान रखना, कौन-कौन से,
480 का और आपका 75,100, ये आपके 2 सपोर्ट लेवल हैं मेन। ठीक है? ओके, अब बात कर लें भाई, यहाँ से लेकर के ये एक ज़ोन बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं, ये 1000 पॉइंट का आपका तुरंत का तुरंत कुछ भी कर देगा, ऐसा नहीं है। तो इनके बीच में अगर आप सपोर्ट निकालना चाहते हैं, तो फिर ये वाला निकालिएगा, ये बिग का। यहाँ पर आपका सपोर्ट है 76,000 का। ठीक है, मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आती, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। हो सकता है आपका मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो या यहाँ पर आकर के 76,000 में आपका इसका सपोर्ट लेकर के रिस्पेक्टिव आपको ऊपर जाने की कोशिश करे। आप ये तैयारी दोनों तरफ की कर लेना। हाँ, अगर मार्केट फिर देखिए इसके नीचे कहीं न कहीं आ गई, तो फिर आपका यहाँ पर और भी नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आने की कोशिश उम्मीद पूरी हो सकती है, जो कि आपका 0.51 का लेवल और 0.61 का लेवल यहाँ पर आपको मैंने बना करके दे दिया है। इसमें इस तरह से आप नोट करना चाहते हो, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखिए प्राइस लेवल आपका ये वाला नोट करिएगा और दूसरा प्राइस लेवल मैं यहाँ पर आपको लगा करके दे देता हूँ। ये आपका सपोर्ट ज़ोन है 2। ऊपर की बात कर लेते हैं देखिए। अब ऊपर तभी मार्केट में आपको कोई प्लान बनेगा जब आपका मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करे। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। या तो फिर क्या करे मार्केट डायरेक्टली आपका ये इस जोन में गैप डाउन हो और यहाँ से आपकी 15 मिनट की कैंडल आपकी रिकवरी करके ऊपर जाए, तो भी हम कोई प्लान बनाएँगे। अदरवाइज़ हम ऊपर के लिए थोड़ा-सा वेट करेंगे। देखिए किसी भी तरह की न्यूज़ आपकी चल रही है, कुछ भी हो सकता है। ना जाने रात भर में क्या हो जाए, कितना गैप डाउन है, कितना आपका रिकवरी कर जाए, कोई नहीं जानता। तो मैं आपको ऐसा क्यों बताऊँ कि भाई ऐसा ही होगा। देखो प्लान मैं हमेशा दोनों तरफ का बनाता हूँ। मार्केट में डिपेंड करता है चार्ट किस तरह से ओपन होता है, किस तरह से मार्केट का बिहेव होता है, किस तरह से प्राइस एक्शन आपका काम करता है। ठीक है? तो इस हिसाब से ट्रेड करना है। कभी भी आपको ना बेयरिश होकर के चलना है, ना मार्केट में बुलिश होकर के चलना है। मार्केट जो बोलेगी, उस टाइम आपको वही करना है। समझ रहे हो? आप अपने मन में ये मत भरिए कि नहीं यार आपका ग्लोबल मार्केट तो आपका नेगेटिव है। नहीं यार, वहाँ तो बम गिर रहा है। नहीं यार, वहाँ तो ऐसा हो रहा है। नहीं यार, ये तो ऐसा जाए। ऐसा कभी नहीं सोचना। मार्केट जो आपका एक्शन करे ना आपका ट्रेडिंग पीरियड के दौरान, वही आपको करना है। नीचे जाएगी, आप नीचे का प्लान बनाइए। ऊपर जाती है, आप ऊपर का प्लान बनाइए। ठीक है? अपने मन से कोई मनगढ़ंत कहानी मत बनाइएगा। जो भी कहानी बनाना है, ट्रेड लेने से पहले आपको सोच लेना है। ट्रेड लेने के बाद जब आपका एसएल आपने लगा दिया, तो फिर आप कहानी मत बनाइए। ट्रेड लेने के बाद एसएल्स वही इंसान सही तरीके से मैनेज कर पाता है, जिसमें अपने आप में ये काबिलियत हो कि वो अगर उसने 20 पॉइंट का एसएल रखा है ना, 20 पॉइंट का एसएल रखा है ना, तो वो 10 पॉइंट में आपके एसएल को कटवाने की हिम्मत रखता हो या 10 पॉइंट में आप एसएल काट दो, वो है असली काबिलियत। ऐसा नहीं होता कि नहीं यार अब तो मैंने एसएल रख दिया तो चलो अब तो एसएल ले ले और नहीं तो फिर चलो एक काम करता हूँ एसएल को हटा देता हूँ, मार्केट तो नेगेटिव है, डाटा तो नेगेटिव है। नहीं, ये नहीं होता मार्केट के अंदर। अपने आप से अगर आपने वादा कर लिया कि ये है, तो ये है, लेकिन अगर उससे पहले ये आपको पता लग जाए कि नहीं यार मार्केट मेरे डायरेक्शन में कंट्रोल नहीं हो रही, तो इससे पहले ये आप अगर करके निकल जाते हैं, तो इससे अच्छा तो आप फिर ट्रेडर ही कोई नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बस देखिए एक्सपायरी से ज़्यादा हम आपको इसलिए कुछ नहीं बता रहे क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी कल। कल के दिन आपकी काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। संभल के ट्रेड करना है। हीरो ज़ीरो आपको पसंद है, आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज़ 1000 से ज़्यादा कैपिटल यूज़ मत करिए। ठीक है दोस्त? चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, एन्जॉय करिए।